जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भी बरसात का मौसम चल रहा है। इस बरसात के मौसम में हम जाने अनजाने में बकरियों को कुछ ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जो कि नहीं खिलानी चाहिए, जिसका खामियाजा हमें भारी भुगतना पड़ता है। खामियाजा भारी भुगतने पड़ने का मतलब है कि बकरियों की उन चीज़ों को खाने के कारण डेथ हो जाती है। हमारी गलती के कारण या फिर मैं कहूँ हमारे अनजान पुणे के कारण बकरी ने कुछ ऐसा गलत खाया जो नहीं खिलाना चाहिए था हमें, उसी कारण बकरी बीमार हो गई। तो बकरी के साथ साथ क्या उसके बच्चे भी बीमार हो गए। अभी अकेली बकरी नहीं जाएगी, उसके बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि बच्चे उसका दूध पी रहे हैं और बच्चों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, तो बच्चे जल्दी चपेट में आते हैं। और किसी भी बकरी पालक का फ्यूचर जो है बकरी के बच्चों पर ही निर्धारित होता है। तो इसलिए इन तीनों को बचाने के लिए, बकरी और उनके बच्चों को बचाने के लिए कुछ सावधानियां बताऊंगा, वो ध्यान रखना। कुछ इलाज बताऊंगा, वो ध्यान रखना। तो भाई बकरी पालन में आप सफल हो सकते हैं। चलिए फिर करते हैं जी बात। बकरी पालक भाइयों, बरसात का मौसम जहां बकरियों के लिए अच्छा भी होता है, वहां इसके कारण बहुत सारी बकरियों के अंदर बीमारियां भी फैलती हैं। बरसात के मौसम में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरल डिजीज, फंगल, स्किन इन्फेक्शन और कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि दस्त, पेट दर्द, आफरा, सर्दी, जुकाम, थोड़ी बहुत ही खांसी, बुखार के साथ साथ और भी देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म डिजीज़, इंडाइजिया और डाइजेशन से प्रॉब्लम यानी कि पाचन संबंधित भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो इनसे हम बचाव क्या करें? तो देखिए भी, सबसे पहला बचाव बरसात के मौसम में बकरियों को भीगने नहीं देना है। अगर बरसात के मौसम में बकरियां भीगेंगी तो वो बहुत जल्दी बीमार होंगी। तो कोशिश की जाए कि बरसात के टाइम पर ज़्यादातर बकरियों को ग्रेजिंग के लिए दूर ना ले जाएं, ऐसी जगह ना ले जाएं जहां पर बरसात आ जाए तो वो बहुत जल्दी गीली हो जाए। और गीली हो जाएं तो हो सकती हैं अभी गलती से, तो जैसे घर आप लाते हैं उनको कोशिश करें थोड़ा सा सुखा दें, कोई कपड़ा मार दें, ताकि जो जल्दी जल्दी उनको ये सूखापन फील हो जाए। और घर में भी उसको सूखी जगह पर ही रखने की कोशिश करें। अब नंबर 2 बात, बकरियों को गीला चारा खाने ना दें। अब गीला चारा आप सोचेंगे हम तो सर गीला चारा देते नहीं हैं, गीला चारा कैसे? समझिए फिर, आपने बकरियों को फीड ट्रे के अंदर हरा चारा या फिर सूखा चारा खाने के लिए दिया, अचानक बरसात आ गई, बकरियां भागी, अपने कमरे में चली गई, बस जो चारा था वो गीला हो गया। जैसे ही 15-20 आधे घंटे बाद मिनट बाद जहाँ आधे घंटे बाद बरसात बंद हुई, बकरियां फिर बाहर आई, उसी गीले चारे को खा रही हैं। इसका मतलब है बकरियां बीमार होंगी। नंबर 2, बारिश होने के तुरंत बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि मौसम साफ हो जाता, धूप निकल जाती है और बकरियों को ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए चारागाह के पास ले जाते हैं। वहां पर जो चारा है उसके ऊपर बरसात का पानी लगा हुआ है, इसका मतलब चारा गीला है। तो बकरियों को बारिश के तुरंत बाद ग्रेजिंग के लिए ना लेके जाएं। अगर बकरियां गीला चारा खाती हैं तो बकरियों के पेट में समस्या शुरू हो जाएगी, जैसे कि पाचन की समस्या, पेट दर्द, दस्त। सूखा चारा था जो वो गीला हो गया, उसको खा लेंगी तो पेट में बंद पड़ जाएगा। और भी कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि लीवर के ऊपर भी काफ़ी इन्फेक्ट पड़ेगा इससे। तो कोशिश करें कि बकरियों को गीला चारा खाने के लिए ना दिया जाए। बेशक उसको फेंक दो, वेस्ट कर दो, कोई बात नहीं, नया चारा डाल दो। नंबर 3 बात सुनिए अभी। नंबर 3 ये पॉइंट है कि बरसात के मौसम में बकरियों को गंदा पानी ना पीने दिया जाए। आप बोलोगे सर गंदा पानी तो हम पिलाते नहीं हैं, तो देखिए गलती कैसे होती है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, हमने बरसात के मौसम से पहले बकरियों के लिए बर्तन के अंदर पानी भर के रखा। एकदम मूसलाधार बारिश आई तो बारिश का पानी उसमें गिर रहा है बर्तन में, कोई इशू नहीं है। लेकिन बारिश की जो बूंदें वो बाहर गिर रही है, उसके कारण क्या है, बकरियों की मैंगनी जो है वो गल गई है और वो उछल उछल के पानी के अंदर आ रही है, उछल उछल के पानी के बर्तन में गिर रही है। और वो जैसे बरसात बंद होती है उसके बाद वही पानी बकरियां पी रही हैं, इसका मतलब वो गंदा पानी पी रही है, बीमार शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 पॉइंट समझिए, बरसात हुई उसके बाद पानी कहीं ना कहीं जमा हो गया, हमने पानी के ऊपर बकरियों के पीने के पानी पे ध्यान नहीं दिया, बकरियों को प्यास लगी हुई, बकरियां वो गंदा पानी पीने जाएंगी, इसका मतलब बकरियों को प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। इससे भी क्या क्या बीमारियां हो सकती है गंदा पानी पीने से? गंदा पानी पीने से एक तो हैजा, दस्त, लीवर से समस्या और भी कई प्रकार की बीमारियां जो उसके पेट के अंदर होनी थी वो हो जाएंगी। तो कोशिश की जाए पानी का विशेष ध्यान रखा जाए और गंदा पानी नहीं पीने देना है बकरियों को। नंबर 4 पॉइंट जो नेक्स्ट है, आपने कोशिश करना है कि बरसात के मौसम में बकरियों को गेहूं का चोकर, जौ का चोकर
ये खाने के लिए नहीं देना है या बहुत कम देना है, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या है, इन चोकर्स के अंदर क्या है कि नमी पैदा हो जाती है। नमी के कारण थोड़ा सा उसमें क्या वो आ जाता है, नम आ जाती है, तो वो थोड़ा ख़राब टाइप होने लग जाता है। जब तक वो सूखता नहीं है, नहीं देना है। ये अगर बकरियां खाएंगी, एक और हाँ, आपने गलती से भी इस बरसात के मौसम में बकरियों को कुछ लोग क्या करते हैं, सूखी रोटियां स्टोर करके रखते हैं, वो खाने के लिए देते हैं। तो वो भी रोटियां, जो सूखी रोटियां स्टोर कर रखी है, उनमें भी बरसात के मौसम का नमी आ गई है, तो वो भी कोशिश करें इनको खाने के लिए ना दी जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा खिला रहे हैं या कर रहे हैं ज़्यादा, तो इससे बीमारियां क्या होगी। देखिए, एक तो इससे फूड पॉइजन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा आफरा होगा, गैस होगी, बंद पड़ सकती है, ऑक्सीडोसिस हो सकती है। इस बीमारियों के कारण क्या है कि बकरी चक्कर खाकर ज़मीन पे गिरेगी, मुंह से झाग आएगी और ऊपर वाला ना करे मौत भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करें। अब नंबर 5 पॉइंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पे पूरा पूरा आपने ध्यान देना है और पक्का फॉलो करना है। इसको मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़। ज़्यादातर अभी बरसात हो रही है तो हरे चारे की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए बकरी पालक ज़्यादातर जहाँ तो ग्रेजिंग कराने जा रहे हैं, यहाँ पर हरा चारा काट के ला रहे हैं और बकरियों को लगातार हरा चारा दिया जा रहा है। इसके कारण बकरियों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आपने जो है बैलेंस डाइट देनी है। बैलेंस डाइट का मतलब यहाँ पर है कि आपने कोशिश करना है, अगर आप 100 में से 60% हरा चारा दे रहे हैं तो 40% सूखा चारा देना जरूरी है। दिन में एक बार बकरी को सूखा चारा खिलाना जरूरी है, लेकिन सूखे चारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि बरसात के मौसम के कारण क्या है कि कहीं पानी पुनी लग के चारा थोड़ा सा खराब हो गया है, सूखा चारा। तो अगर आपका सूखा चारा जो है वो थोड़ा सा काला पड़ गया है, खराब हो गया है, सूखा चारे के अंदर फफूंदी लग गई है, गीला हो गया है, गल गया है, तो ऐसे सूखे चारों को आप साइड में कर दें, वो ना दें। बढ़िया सूखा चारा दें जिससे कि बकरी का डाइजेशन ठीक रहेगा, बकरी के पेट की समस्या नहीं होगी, बकरी की डाइट बैलेंस बनी रहेगी। इसलिए आपने दिन में एक बार कोशिश करें कि सुबह ग्रेजिंग कराने जाने से पहले आपने एक बार सुबह अगर बकरियों को सूखा चारा दे दोगे तो आधी बीमारियों को कंट्रोल कर लिया भाई आपने। इसके अलावा बकरी पालक भाइयों, बकरियों को चाटने के लिए काला नमक, पक्का काला नमक जो होता है उसका एक डला जो पत्थर होता है वो एक ला के रखें बड़ी सारी, और सेंधा नमक का भी एक जो ढेर होता है, पत्थर होता है, डला होता है, वो ला के रखें ताकि बकरियां चाट के अपना डाइजेशन ठीक कर सकें। ये बीमारियां आप सोचेंगे सर बरसात के मौसम में इतनी बीमारियां क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था बकरी के पेट के अंदर कुछ कीटाणु जो हैं वो पहले सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, आर्द्रता आती है, नमी आती है, तो वो ऑटोमेटिक जग जाते हैं और फिर वो बकरी के शरीर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उसके कारण लीवर थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ों को फॉलो करना है और बकरी की डिवॉर्मिंग टाइम से कर देनी है और लीवर टॉनिक भी पक्का देना है। इसके अलावा मुझसे कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।